स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत माध्यिका को देखेंगे, मीडियन जिसे कहते हैं। इसके पहले हम समानांतर माध्य मीन को देख चुके हैं। देखते हैं हम माध्यिका क्या होती है, इससे संबंधित प्रश्नों को किस तरीके से हल करने की कोशिश करनी है। हमारा प्रयास सर्वप्रथम वैसा ही रहेगा कि सबसे पहले हम इसकी जो संकल्पना है उसे समझेंगे, उसी पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे और बहुत छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे सूत्र क्या है, किस तरीके का डाटा बदल जाता है तो कैसे प्रश्नों को हल करना है, जिससे कि किसी भी तरीके का संदेह ना रहे। तो हम फटाफट देखते हैं, माध्यिका को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम इसे उदाहरण से ही समझते हैं कि माध्यिका हेतु यदि हमें बुद्धि परीक्षण के कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे 9 विद्यार्थी हैं, 9 विद्यार्थियों का जो बुद्धि परीक्षण लिया उसके जो अंक हैं हमको दिए हुए हैं। ये दिए हुए हैं आपको अंक 48, 50, 55, 25, 52, 57, 32, 48 और 62। ये हमें विभिन्न 9 विद्यार्थियों के बुद्धि परीक्षण के अंक हैं। उनके जो IQ के प्राप्तांक होंगे वो आपको ये है। हमें माध्यिका में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो भी आपको जो आंकड़े दिए हुए होते हैं, जो आपको तथ्य दिए हुए होते हैं, इन अंकों को हम सर्वप्रथम किसी एक क्रम में लिखते हैं, चाहे वह क्रम हमारा अवरोही हो, चाहे वह क्रम हमारा आरोही हो। अवरोही या आरोही का क्या मतलब है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अवरोही को मतलब होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर और आरोही को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख लेते हैं। हमने इसे लिख लिया, मैं उसे रिपीट नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी दिख रहा है, आप प्रॉपर देख सकते हैं। 62, 57 इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया। और यहां पर हम देखेंगे जो हमारे पास आंकड़े हैं वह हमारे पास कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8 और 9। मीन्स हमारे पास जो कुल आंकड़े हैं वो कितने हैं हमारे पास। यहां पर हमारे पास कुल आंकड़े कितने हैं, 9 हैं। तो जब विषम यदि आपका है, यदि जो आपकी श्रृंखला है वह आपकी यदि विषम है तो हम कैसे याद करेंगे, और यहाँ पर यदि सम है तो कैसे याद करेंगे, इसके लिए हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे यह बात स्पष्ट हो जाएगी। हम यहाँ पर सर्वप्रथम देख लेते हैं कि जो गिलफोर्ड महोदय हैं, गिलफोर्ड महोदय की माध्यिका के संबंध में क्या परिभाषा है। होता क्या है, किसी मापनी पर माध्यांक वह बिंदु है जिसके ऊपर आधे केसेस होते हैं तथा नीचे आधे केसेस होते हैं। सिंपल सी बात है, यदि कोई भी जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं उन आंकड़ों को यदि आप अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में आप जमा लेते हैं तो आपको कोई एक ऐसा जो बिंदु मिलता है जिस बिंदु के आगे आपको आधे बिंदु हो, जिस बिंदु के पीछे आपको आधे बिंदु हो। कहने का अभिप्राय है, यदि आपको कोई जो आंकड़े मिलते हैं उस आंकड़ों में जो कुल तथ्य हैं उनकी संख्या यदि 9 है और यदि आप उन्हें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाते हैं तो जो बीच का अंक होगा वह बीच का अंक कौन सा होगा, जो आपका 5वां बिंदु होगा। तो वह जो आपको 5वां बिंदु होगा, उस 5वें बिंदु पर 4 आपके उसके पीछे रहेंगे आंकड़े और 4 उसके आगे रहेंगे। तो वह जो 5वां पद होगा, समझिएगा, जो है आपका 5वां पद होगा वह 5वां पद ही मध्यांक होगा। 5वां पद, और किसकी बात कर रहे हैं, यह हम बात कर रहे हैं खंडित श्रेणी की। खंडित श्रेणी समझते हैं, खंडित श्रेणी का मतलब जो डिस्क्रीट डाटा होगा। डिस्क्रीट डाटा मीन्स 1, 2, 3, 4, 60, 50, 55, 52, जो भी सारा जो आंकड़े होते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, खंडित कहलाते हैं। ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, यह कंटिन्यूअस नहीं है, सतत में नहीं है, क्योंकि अब आगे प्रश्नों में हम सॉल्व करेंगे। सतत वह होता है जब पूरी उसमें श्रेणी दी हुई होती है कि यहां से यहां तक, और वो कंटिन्यू हो, वो नीचे प्रश्नों में आएगा।
तो यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न में देखने का कोशिश करते हैं। जब इसको हमने प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया तो यहाँ पर हमें क्या दिख गया, यहाँ पर हमें दिख गया कि यह जो आपका मान है, यह मान क्या आएगा। यहाँ की स्थिति में देखें आप, यहाँ जो सबसे पहले ये देखें कि जो आपको प्रश्न दिया हुआ है 62, 57, 55 से लेकर के लास्ट तक जो आपको वैल्यू है, ये आपके टोटल जो कुल पद हैं वह कुल पद आपके 9 पद हैं। 9 पद में जो आपका जो जिस जगह पर आप पूरे 9 पद में जैसे देख लें कि जो आपका 5वां पद होगा वह 5वां पद ऐसा पद होगा जिसके पीछे भी 4 पद होंगे और जिसके आगे भी 4 पद होंगे। इस तरीके से जो आपकी 5वां पद होगा या जो 5th वैल्यू होगी वही आपकी माध्यांक होगा। इसी प्रश्न को एक इसमें तथ्य और जोड़ दिया गया, जिससे कि अब यदि ये तो विषम संख्या के आधार पर हो गया, मीन्स यदि आपको दिए गए तथ्य विषम हो, जो आपको आंकड़ों की संख्या है वह विषम हो, यदि आपकी सम हो जाए तो फिर क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि जो माध्यिका की परिभाषा है वह माध्यिका की परिभाषा तो वही है कि ऐसे पद जिनके पीछे भी आपके उतने ही पद हों और आगे भी उतने पद हों। तो सम संख्या की स्थिति में तो क्या निकालना पड़ेगा फिर, तो उसके लिए जो है माध्यिका क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न में एक तथ्य को और जोड़ दिया गया, वह तथ्य जोड़ दिया गया 16। 62 से लेकर के यह प्रश्न ठीक वैसा ही है जैसे पहले सॉल्व किया है, इसमें 16 और जोड़ दिया गया। लेकिन जो कुल पद हैं या जो आपके कुल डाटा है वह आपके डाटा क्या हो गया, यहाँ पर जो डाटा हो गया आपका 10 हो गया। अब 10 में से आप कैसे निकाल सकते हैं मध्य पद, क्योंकि 10 की स्थिति में तो फिर मध्य पद नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि मध्य पद माध्यांक में क्या करना है आपको, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी पोजीशन जिसमें कि आपको क्या करना है, जिसके आगे भी आपके आधे पद हों और जिसके पीछे भी आपके आधे पद हों। गिलफोर्ड महोदय की हमने परिभाषा भी पढ़ ली और माध्यांक का कंसेप्ट भी यही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। मैं शीघ्रता इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इसलिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट में फार्मूला लिख दिया है कि यदि जो आपको दिए गए आंकड़े हों वह दिए गए आंकड़े यदि आपके विषम हो तो आपको क्या करना है, जो आपको कुल पद दिए हैं उनका क्या कहते हैं n/2वां पद आप प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको जमा लें। n/2वां पद इंग्लिश में इसको बोलेंगे n/2th टर्म, क्या बोलेंगे n/2th टर्म आपको निकाल लेना। और यदि आपकी सम संख्या हो, जो दिए गए प्रश्न में हम अभी जो समस्या हल कर रहे हैं, अगर सम संख्या हो तो क्या करना है, आपकी 2 पोजीशंस निकालनी पड़ेंगी, n/2 पद और प्लस n/2 से आगे वाला पद n/2 प्लस 1वां जो पद होगा, उन 2 पदों को आपको मान लेने पड़ेंगे और उसका मध्यमान निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब पोजीशन 2 हो गई। उन 2 पोजीशन के आधार पर आपका माध्यांक निकलेगा। एक बार प्रश्न को हल करेंगे तो वह प्रश्न सरल हो जाएगा। जैसे दिए गए प्रश्नों में जब आंकड़े आपके 10 हैं तो यहाँ पर जो माध्यांक है, मीडियन है, वो आपके 2 आएंगे, 50 और 48, मीन्स n/2 टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म, इन दोनों का मान निकालेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, वो आपका माध्यांक होगा। अब हम आगे चलते हैं। माध्यांक में ही यदि हमारी श्रेणी क्या हो, खंडित श्रेणी हो, श्रेणी वही है, खंडित श्रेणी हो, लेकिन यदि यहाँ पर क्या परिवर्तन आया, यहाँ सिर्फ ये आया कि यदि हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न में हमारी फ्रीक्वेंसी भी आ जाए। पहले इंडिविजुअल डाटा थे, एक एक डाटा था, यहाँ पर यदि कोई जो आंकड़ा है, जो आपको डाटा है वह पुनरावृत्ति में हो तो वहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसे हमको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, फ्रीक्वेंसी लिख लेना है और उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, कम्युलेटिव का फ्रीक्वेंसी मतलब कुल आवृत्ति कितनी है। जैसे 2 आपको 58 टाइम्स आया है, 3 आपको 62 टाइम्स आया है। इस तरीके इसको जब हम प्रॉपर वे में अरेंज करेंगे तो हमको देखना पड़ेगा टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न में जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वह आपकी क्या है, 456 है, क्योंकि टोटल जो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 456 है। 456 है, हमको वही करना है कि 456 है, इसका मतलब क्या है, यह सम है। 456 है, इसका मतलब यह क्या है, सम है। तो सम है तो क्या है, यहाँ पर सम है तो यहाँ पर क्या, यह आपका पहला स्टेप हुआ, यह आपका क्या हो गया, यह आपका पहला स्टेप हो, लिख लें जिससे कि अपन कंफ्यूजन न हो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि
हमें सबसे पहले टर्म्स देखना पड़ता। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि हम देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी आती है वह फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो 456 हुई। फिर इसके बाद में हम जो हमारा सम है हम वैसा का वैसा ही निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने एकदम डिटेल में यहाँ पर निकाल दिया है, इसको आप आराम से समझ भी सकते हैं। अभी हम थोड़ा शीघ्रता से करेंगे जिससे कि समय भी वो ना हो और ये प्रश्न भी हल हो जाए। 456 हमको जो वैल्यू मिली है वह हमारी सम है। हम वही फार्मूला अडॉप्ट करेंगे कि तो हमारा जो मीडियन होगा वह होगा, मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ द कौन सा n/2 टर्म और n/2 + 1 टर्म। क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, n हमारा 456 आया। 456 को हम देखेंगे कहाँ पर लाई कर रहा है। ये हमारा देखिए यहाँ पर लाई कर रहा है कहाँ पर, जो 456 है, ये जो आपका है ये 456 जो आया है। इसमें से सबसे पहले टर्म्स निकालेंगे n/2 + 1 टर्म। तो ये आपकी क्या निकली, एक निकली आपकी 228 और उसके बाद में दूसरी जो टर्म थे उसके अगली वाली निकली 229। दो टर्म्स निकली है, इवन है, सम है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इस कंडीशन में ये करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम एवरेज निकालेंगे। दोनों का एवरेज निकालना ही पड़ेगा। दोनों का हमने एवरेज निकाला, वह आपका आ गया 228 और 229/2। इसमें हमने जो वैल्यू निकाल ली वो आपकी आ गई 228.5। इस वैल्यू को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे ये कहाँ पर लाई कर रही है, मीन्स कहाँ पर मैच कर रही है, जिसका कि मूल आपको 4 है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है। ये वैल्यू आपकी आ रही है कहाँ पर, कितनी आ रही है, ये वैल्यू आपकी 4 वैल्यू आ गई। देखिए एक और इसी का आगे का जो सम देख लेते हैं फटाफट, जिससे कि क्या हो जाएगा कि फिर अगला जो प्रश्न है वह इसी का ही है, लेकिन किसका है, अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी का मतलब क्या होता है, इन कंटिन्यूअस सीरीज, जिसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। मैंने पहले भी बताया था आपको, कंटिन्यूअस सीरीज में क्या हुआ कि आपको डाटा किस में दिया होता है, आपको सीरीज में दिया होता है। जैसे इसमें जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि जो आपके अंक हैं वो आपके 62 69 है, फिर 72 79 है। ये आपको इस सीरीज में दी हुई है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसके बेस पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। यहाँ पर जो हमारा टोटल n है, मीन जो हमारी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 80 आई। मीन्स ये वही वाली बात होगा कि टोटल n आ गया, मीन्स टोटल आपको टर्म्स का पता पड़ गया। n 80 है, इवन है, n/2 टर्म निकालनी पड़ेगी, 80/2 आपका क्या आ जाएगा, 40 आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कंटिन्यू सीरीज है, तो कंटिन्यू सीरीज के लिए मीडियन निकालने के लिए आपका ये फार्मूला है, ये आप इसको अपन को ध्यान रखना है। L + n/2 - f, यहाँ पर 2 f आएंगे, एक कैपिटल आएगा, एक आपका स्मॉल f आएगा, और इंटू क्या है, I फॉर इंटरवल। क्योंकि आपको जो यहाँ पर जो भी, चूंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज है, तो इस कंटिन्यूअस सीरीज में जो भी आपको मार्क्स दिए होंगे, जो अंक दिए होंगे, जो भी आपको डाटा दिया होगा वो पर्टिकुलर एक सीरीज में दिया होगा। तो यहाँ पर जो हम इसलिए क्लास इंटरवल्स आएंगे, यहाँ पर यहाँ L आपका लोअर लिमिट है। यहाँ ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, n/2 हमें क्लियर हो गया, जो हमकी टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी उसका हाफ n/2 - f। यहाँ पर ये देखना है कि जो ये कैपिटल F है और स्मॉल f है ये क्या है। यहाँ जो आपका f है, ये आपका f क्या है, आप जब यहाँ पर आपकी जो क्लास है, जो आपकी मीडियन की क्लास आएगी, मीडियन की क्लास आपकी क्या आई, मीडियन की क्लास आई आपकी 40। मीडियन की क्लास क्या आई आपकी 40 आपकी आई। तो जो आपकी 40 है ये कहाँ पर लाई करेगी, 46 के पास लाई करेगी। कहाँ पर लाई करेगी, यहाँ पर देखिए आप, ये जो आपकी ये है ये आपकी 46 पे लाई करेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली रेंज में आप देखेंगे तो ये 46 के जो आपके नीचे है ये आपका क्या है, 26 है। तो इसे क्या कहते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखने की कोशिश करना है, जिससे कि आप क्या हो, किसी तरीके से कंफ्यूज ना हो। तो ये आपका जो आपकी क्लास आएगी, मीडियन क्लास जो आपकी आएगी, मीडियन क्लास के पहली वाली क्लास की जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ये वो कम्युलेटिव आपकी फ्रीक्वेंसी है जो कैपिटल F है। जो आपकी मीडियन क्लास आई है वह मीडियन क्लास की जो पहली वाली क्लास होगी वह आपकी क्या होगी, ये कैपिटल F की वैल्यू आपकी होगी। और जो आपकी स्मॉल f है वह आपका स्मॉल f क्या है, जो आपका स्मॉल f है वह आपकी स्मॉल f है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू।
जो आपकी क्लास आई है, कौन सी क्लास आई है, जो आपकी मीडियन क्लास है, उस क्लास की जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी जो उसके सामने आप देख लेंगे, वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 20 दी हुई है। इस तरीके से फार्मूले को आपको ध्यान रखना है। एक बात का यहाँ पर और ध्यान रखना है, जो आपके इंटरवल्स होंगे, इन इंटरवल्स को आपको क्या करना है, इनको प्रॉपर वे में अरेंज तो हैं, आपको दिख रहे हैं, लेकिन इनको कंटिन्यूअस ऑर्डर में जब होते हैं, ये पहली क्लासों में भी एक बार जब वो मीन निकाल रहे थे तो मैंने बताया था, और भी अब देख लें कि इनमें क्या करना पड़ता है। जो आपकी लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट रहती है, ऐसी कंडीशन में हम इनको 0.5 यहाँ से सब्सट्रैक्ट करते हैं, और जो अपर लिमिट होती है उसमें 0.5 ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाती है, आपकी जो क्लासेज हैं ये आपकी कंटिन्यू हो जाती है। मीन्स ये क्लास क्या हो जाएगी यहाँ पर 59.5 टू 69.5, इस तरीके से कंटिन्यूस ऑर्डर में आ जाएंगी, है ना। ये सब अपन को करके रखना। तो फार्मूला आपका हो गया मीडियन इक्वल्स टू L प्लस N/2 माइनस F अपॉन F इंटू I। जो हमारी लोअर लिमिट है, किसके लिए लोअर लिमिट है, जो आपका जो यहाँ पर मीडियन की क्लास आई है, ये मीडियन की क्लास आपकी क्या आई थी, मीडियन जो आपकी वैल्यू आई थी वो आपकी आई थी 40 लाई कर रही है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में हम जाएंगे 46 पर लाई करेगी, क्योंकि 26 नहीं ले सकते, 40 आई वैल्यू। 40 को यहाँ पर जब आप 40 के सामने वाली क्लास में जाएंगे तो जो आपकी क्लास आएगी 90 टू 99, इसलिए ही मैंने इसको प्रॉपर अरेंज कर दिया कि 90 दिखेगा आपको, बट ये 90 नहीं है, लोअर लिमिट लिखना है। तो 89.5 है। लोअर लिमिट में से 0.5 घटा देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ देते हैं, तो आपकी जो भी क्लास इंटरवल्स होते हैं वो आपके कंटिन्यूस वे में अरेंज हो जाते हैं। तो 89.5 प्लस जो आपका फार्मूला है N/2 पहले हम निकाल चुके ही हैं, 40 माइनस 26 पाई 26 क्या है मैंने बता दिया, जो आपकी मीडियन क्लास आई है, मीडियन क्लास के पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है, पहले की, उसके प्री क्लास की। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री क्लास टू कौन सी क्लास, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले की क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो आपकी कैपिटल F है, जो आपको ऊपर लिखनी है। यहाँ पर ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और नीचे आपको जो F है वह आपकी क्या है, जो आपकी क्लास आई है, जो आपकी मीडियन क्लास आई है, उस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी इंटू I इंटरवल। ये तो क्लियर है, इंटरवल पता पड़ जाएगा हमको कितना इंटरवल है। जैसे 59.5, इसलिए मैंने निकाल दिया आपको 59.5 से क्लास कहाँ तक जा रही है, 69.5। एक का जो क्लास इंटरवल निकाल लेंगे वह सभी का ही रहेगा। तो सारी वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, 89.5 प्लस 40 माइनस 26 अपॉन 20 इंटू 10, 89.5 प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे जो टोटल वैल्यू आएगी वो आपकी 7 आएगी। कैसे आएगी, क्योंकि 40 में से 26 को आप जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये आपका बचेगा। आप चाहें तो यहाँ पर और हम इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं। यहाँ आपका क्या बचेगा, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा ये 14, यहाँ का जो सब्सट्रैक्शन है ये आपका बचेगा कितना, 14, यहाँ बराबर निशान लगा लें, 14 अपॉन 20 इंटू 10, ये तो सिर्फ इसका आ जाएगा। और इसके पहले ही आपको क्या दिया हुआ है, इसके पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको ऐड करना है क्या, यहाँ पर आपको ऐड करना है क्या, 89.5। ये इसको इस तरीके से समराइज कर लेंगे जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं हो आपको। तो ये आपको आ जाएगा। तो 89.5 प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 10 2 जा 20 और 2 7 जा 14 हो जाएगा। तो टोटल 7 आएगा। बहुत छोटा सा कैलकुलेशन था, इसलिए मैंने वहाँ पर किया नहीं था। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 89.5 प्लस आपका 7 आ गया, 89.5 प्लस 7, जो आपकी है फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 96.5। ये आपका मीडियन आ गया। इस तरीके से आज हमने क्या किया कि जो मीडियन है, मीडियन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश की। मीडियन कई बार जो आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है उसमें बहुत यूज में आता है, और कई बार ये क्या कर देता, थोड़ा सा संदेह उत्पन्न कई बार कर देता है। जबकि आपके दिए गए आंकड़े क्या हों,
आपके सम हो, दिए गए आंकड़े आपके विषम हो। सवाल हल करने में कई बार क्या हो जाता है, संदेह उत्पन्न इसमें हो जाता है, खासकर इसमें जब अखंड कंटिन्यूअस सीरीज के जो प्रश्न होते हैं तो भी उसमें कि सबसे पहले डाटा को जमाना है, फिर जो फार्मूला है, फार्मूले में जब एक दो बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में ये सवाल आने लगता है कि जब हम एफ़ की वैल्यू और एफ़ की वैल्यू मीन्स कैपिटल एफ और स्मॉल एफ की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि इसमें दो बार वैल्यू रखनी पड़ती है, हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू रखनी पड़ती है और जो रिलेटेड जो हमारा मीडियन क्लास आता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी रखनी पड़ती है, तो ही हम कंटिन्यूस की कंडीशन में मीडियन निकाल सकते हैं। इसलिए इसको मैंने शीघ्रता से बताने की भी कोशिश की और संकल्पना का भी ध्यान रखा कि कोई ऐसी बात ना हो कि हमसे मिस हो जाए। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को सॉल्व करें और अपने मित्रों को भी बताएं। एक एक संकल्पना और प्रश्नों को हम इसलिए सॉल्व करते जा रहे हैं जिससे कि किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सरल प्रश्न है और हम शीघ्रता नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रश्न को यदि अच्छे से समझ लिया जाए, उसकी संकल्पना को समझ लिया जाए, भलाई अभ्यास तो गणित में करना ही पड़ता है, लेकिन कई बार अभ्यास कम हो, लेकिन यदि आपको संकल्पना अच्छे से समझी हुई है, दो चार प्रश्न भी आपने बहुत अच्छे से किए हुए हैं, तो सामान्यतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न या कोई प्रश्न आता है तो उसमें किसी भी तरीके का संदेह नहीं होता, क्योंकि उसे आपने अच्छे तरीके से समझ रखा है, अपनी भाषा में थोड़ी सी नोट्स बना रखे हैं और कुछ आपने अभ्यास कर रखा है, तो अपने आप प्रश्न हल हो जाते हैं। इस प्रकार आज हमने मध्यिका को अच्छे से समझने का प्रयास किया। आप इससे संबंधित और भी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें और अपने मित्र साथियों को भी बताएं और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वही आपका हमारे लिए मोटिवेशन है। जय भारत, जय हिंद।